Hi, good evening friends. Welcome to Overall Accounting. लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरव्यू। जब आप अकाउंटिंग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए। जो इंटरव्यूअर है वो आपको बेसिक कौन कौन से टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक बार हम जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बोला हुआ था कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 पॉइंट्स आते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन इस 3 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री, पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एंड थर्ड है बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरव्यू, जब आप अकाउंटिंग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपके पास 3 पॉइंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जर्नल एंट्री से रिलेटेड, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड और बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। तो आज हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में कि जर्नल एंट्री में आपको किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरली जर्नल एंट्री में जो 11th में आपने रूल पढ़ा हुआ था जर्नल एंट्री का, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी, कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ था वही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देखना रहता है कि जो जर्नल एंट्री पूछी जा रही है उस ट्रांजैक्शन का कहाँ इंपैक्ट होता है, किस चीजों पे वो इंपैक्ट कर रहा है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल लें कि एबीसी लिमिटेड एक सीए को हायर किया हुआ है ऑडिट करने के लिए और इसके बदले में ₹1 लाख पे कर रहा है। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि एबीसी लिमिटेड एक सीए को हायर किया हुआ है और एबीसी लिमिटेड और सीए को ऑडिट करने के बदले में 1 लाख रुपीस प्रोवाइड करता है। सीए सर्विस दे रहा है एबीसी लिमिटेड, उस सर्विस के अगेंस्ट में उसको 1 लाख रुपीस पर मंथ एबीसी लिमिटेड पे कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए। यहां पे आप अमित, ये मैंने नेम रख दिया है सीए का। अब इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हो रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है और बनाना है हमको किस बुक्स ऑफ अकाउंट में, एबीसी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में। एबीसी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें जर्नल एंट्री बनाना है इसका। आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि सपोज दैट हमने एक सीए को हायर किया हुआ है और हम 1 लाख रुपया उसको मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, तो बताओ उसका जर्नल एंट्री क्या होता है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके कोई पूछ रहा है या आप उस क्वेश्चन का आंसर खुद बना रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज आना चाहिए कि इसका ट्रांजैक्शन का कहां इंपैक्ट है। तो फर्स्ट पार्टी है एबीसी लिमिटेड, जिसको क्या करना है, पे करना है। कि क्या पे करना है, 1 लाख रुपीस पे करना है मिस्टर अमित को। तो सेकेंड पार्टी क्या हुआ, मिस्टर अमित। फर्स्ट पार्टी हो गया एबीसी लिमिटेड, जो सर्विस जिसको ऑडिट करवाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का, उसके लिए उसने एक सीए को हायर किया हुआ है और सीए को क्या पे कर रहा है, उसके बदले में 1 लाख रुपीस पे कर रहा है। तो फर्स्ट पार्टी एबीसी लिमिटेड, सेकंड पार्टी हो गया मिस्टर अमित जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, इस ट्रांजैक्शन में 2 और इंपैक्ट है जो नजर नहीं आ रहा है, जो हम देख नहीं रहे
क्या है, बट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन में दो और इंपैक्ट है। कौन कौन इंपैक्ट दो आ रहा है? फर्स्ट इंपैक्ट है टीडीएस एंड सेकंड इंपैक्ट है जीएसटी। पहले आप नोट कर लो यहां तक सारे पॉइंट्स को। जर्नल एंट्री में एक हम सिंपल जर्नल एंट्री हम प्रोवाइड, सिंपल जर्नल एंट्री यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि एबीसी लिमिटेड एक सीए को हायर किया हुआ है मंथली ऑडिट करने के लिए, उसके बदले में एबीसी लिमिटेड सीए को 1 लाख रुपीस पर मंथ पेमेंट कर रहा है। इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी हो गए, एबीसी लिमिटेड फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी मिस्टर अमित। बट एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन के ऊपर दो और इंपैक्ट आ रहा है, एक टीडीएस का और एक जीएसटी का। अब ये टीडीएस का इसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है? पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम 1 लाख रुपीस अगर किसी को हम हायर किए हुए हैं तो उसमें टीडीएस का क्या इंपैक्ट आ रहा है? तो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आप लोग एकेडमिक जब आप 11 12 जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उस टाइम में ये इस नाम से आप लोग अवेयर होंगे, इस नाम को सुने हुए होंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मींस जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो सर्विस रिसीवर है, जो सर्विस ले रहा है, वो आपको जब पेमेंट करेगा तो उसका एक सर्टेन गवर्नमेंट ने रूल फिक्स कर दिया है, उसके सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर दिया है, वो परसेंटेज आपके अमाउंट में से वो डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन हैं, उस टीडीएस के बारे में मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा जिसपे आपको सारे जितने भी सेक्शन हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी हम सिर्फ इससे रिलेटेड सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टीडीएस में एक सेक्शन है 194J, 194J, जे फॉर जयपुर, ये नोट कर लेना आप 194J। अब वो 194J क्या कहता है? 194J कहता है इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस, वर्ड पे ध्यान देना है। यदि आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंपनी को, तो और वो प्रोफेशनल सर्विस मोर देन ₹30,000, यदि आप कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और वो मोर देन 30,000 है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यदि वो 30,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो जो भी अमाउंट होगा उस पे 10% टीडीएस कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा। टीडीएस कौन काटेगा? रिसीवर काटेगा, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। टीडीएस डिडक्ट करेगा और आपको पेमेंट करेगा, और जो टीडीएस रिसीवर ने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। सपोज दैट अगर आप 1 लाख का सर्विस दे रहे हो, 1 लाख का सर्विस दे रहे हो एबीसी लिमिटेड को, मिस्टर अमित एबीसी लिमिटेड को 1 लाख का सर्विस दे रहा है, तो रिसीवर यहाँ पे कौन हुआ? एबीसी लिमिटेड। प्रोवाइडर कौन हुआ? सर्विस प्रोवाइडर मिस्टर अमित। तो इस केस में क्या होगा, जब एबीसी लिमिटेड पे करेगा मिस्टर अमित को, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट रूल देखेगा कि इस पे कोई गवर्नमेंट रूल है। तो गवर्नमेंट कौन सा रूल है? 194J, इनकम टैक्स में 194J सेक्शन, उसमें क्या कहता है कि 30,000 से यदि ज्यादा अमाउंट हो, 30,000 से ज्यादा अमाउंट का आप सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में जो सर्विस रिसीवर है वो 10% टीडीएस डिडक्ट करता है, 10% टीडीएस डिडक्ट करता है। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा? 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000, 10,000 रुपया डिडक्ट करके रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? जो 90,000, ये 90,000 एबीसी लिमिटेड
मिस्टर अमित को पे कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये 10,000 एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, क्योंकि ये है तो गवर्नमेंट ने रूल फिक्स किया हुआ है, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, इस 10,000 को गवर्नमेंट को पे कर देगा टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बताया कि एबीसी लिमिटेड एक सीए को हायर किया हुआ है, 1 लाख रुपीज का पर मंथ का सर्विस पर मंथ पे करता है एबीसी लिमिटेड। तो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका किस किस ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट पार्टी एबीसी लिमिटेड है, सेकंड पार्टी मिस्टर अमित है। अब ये तो हम बेसिक 11th 12th में पढ़े हुए थे, 11th में पढ़े हुए थे कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी कहां पे इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन उसके अलावा हमें देखना है कि एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इस ट्रांजैक्शन पे कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन रूल तो नहीं दिया हुआ है जिसका इंपैक्ट इस ट्रांजैक्शन पे पड़ रहा है। तो फर्स्ट मैंने बताया टीडीएस और जीएसटी, दो चीजें हमें हर एक ट्रांजैक्शन में देखना रहता है जर्नल एंट्री में। एक देखना रहता है टीडीएस और दूसरा देखना रहता है जीएसटी। तो टीडीएस में इसका एक स्पेशल रूल है। क्या रूल है? 194J सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है कि यदि आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस मींस आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, जैसे कोई डॉक्टर, जैसे कोई लीगल, कोई एडवोकेट है, किसी कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो प्रोफेशनल, उसको हम प्रोफेशनल सर्विस कहते हैं। दूसरा हो गया प्रोफेशनल सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस मींस कोई बीटेक है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है किसी कंपनी में, टेक्निकल सर्विस दे रहा है, टेक्निकल वो एक्सपर्ट है। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस और उस सर्विस का जो अमाउंट है वो 30,000 से यदि ज्यादा हो गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो होल अमाउंट पे 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट टीडीएस हमारा क्लियर हो गया है। आप एक बार प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन हैं, हम हर एक सेक्शन पे बात करेंगे, हर एक सेक्शन पे अलग टॉपिक वाइज हम सेक्शन को डिफाइन करेंगे। 194J में और भी रूल्स हैं, तो ये चीजें आपको मैं अलग से इसका स्पेशल टीडीएस पे एक क्लास बनाऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ स्पेशल जो इस ट्रांजैक्शन से जो रिलेटेड रूल्स है उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अभी अगर आज के डेट में आप नेट पे सर्च करोगे कि 194J का कितना परसेंट है, तो वो आपको दिखाई देगा 7.5%। 7.5%। बट याद रखना है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने 13 मई को एक नोटिफिकेशन निकाला। इस पॉइंट को गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है। 13 मई को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला टीडीएस के लिए, एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाला है। YouTube पे जो हम वीडियो डालेंगे उसमें उस नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। तो 13 मई को एक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि 1 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक टीडीएस का जो रेट है उसको रिड्यूस किया गया है। हर एक का अलग अलग रेट डिफाइन किया गया है। मोस्टली के केस में 25% उन्होंने क्या किया, रूल को जो उसका परसेंटेज था उसको डिक्रीज कर दिया। जैसे अगर ये 10% है तो 10 का 25% निकालोगे तो आपको 2.5 निकलेगा, 75% 7.5%। तो अगर ये ट्रांजैक्शन इस मंथ में होगा, जून में होगा, तो फिर इसका टीडीएस का अमाउंट कितना हो जाएगा? 7500 रुपया, 7.5%।
2.5%। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इस कोविड-19 में अकाउंटिंग का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि 194J सेक्शन क्या कहता है। 194J सेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप बोलोगे कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस, then such cases if your service amount is more than 30,000, then such case TDS deduct on services at the rate of 10%। but ये 10% जनरल रूल है। 10% क्या है? जनरल रूल है। बट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 13 मई को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि 1 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो टीडीएस में 194J का जो रेट होगा वो हो जाएगा 7.5%। 7.5%। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो कि फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों का यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन पे फिर से आते हैं। एबीसी लिमिटेड जो एक सीए को हायर किया हुआ है, मंथली 1 लाख रुपीस प्रोवाइड कर रहा है ऑडिट फी की वजह से, ऑडिट करवाता है उससे और मंथली पे करता है 1 लाख रुपीस। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने देखा कि किस किस पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो एबीसी लिमिटेड और मिस्टर अमित, दो पार्टी, फर्स्ट पार्टी हो गया एबीसी लिमिटेड, सेकंड पार्टी हो गया मिस्टर अमित। एज पर गवर्नमेंट रूल्स इसमें सर्टेन रूल्स इस ट्रांजैक्शन पे इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट है टीडीएस एंड सेकंड है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पे हम जीएसटी पे हम अलग से एक टॉपिक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी हम कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे इसका इम्पैक्ट क्या है। तो प्रोफेशनल सर्विस का जो रेट है वो है 18%। 1 लाख का सर्विस दे रहा है तो कितना जीएसटी हो जाएगा? 18,000। अब जीएसटी में मैं एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा जो कि इससे रिलेटेड है। वो पॉइंट ये है कि जीएसटी में होता क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है। मींस कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो इंटर स्टेट कर रहे हो या इंट्रा स्टेट कर रहे हो। आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट मीन्स होता है विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स होता है विद इन द स्टेट। सपोज दैट हम हरियाणा में हमारी कंपनी है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सीए का जो ऑफिस है वो भी हरियाणा में है और एबीसी लिमिटेड भी हरियाणा में है। तो उस केस में क्या होगा? इंट्रा स्टेट होगा, विद इन द स्टेट होगा। उस केस में क्या होता है जीएसटी में? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9% और एसजीएसटी 9%। टोटल आप अगर करोगे तो 18% आ जाएगा। मैं क्या बोला कि अगर जीएसटी में हमें ये देखना रहता है कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट है। अगर सेम स्टेट है तो उसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर आउटसाइड स्टेट है, अगर मान लो सपोज दैट हरियाणा में एबीसी लिमिटेड कंपनी है और यूपी में सीए का जो कंपनी है, सीए का जो फर्म है वो यूपी में है,
तो इस सच केस में क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। 18%। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज डिफाइन करूंगा। सीए जो बिल देगा, सीए जो बिल देगा एबीसी लिमिटेड को, वो क्या करेगा, लिखेगा अपने बिल में ऑडिट फी, ऑडिट फी 1 लाख और सीजीएसटी, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का एक ही स्टेट में बिजनेस है। एबीसी लिमिटेड गुड़गांव में है, हरियाणा में है, और अमित का जो ऑफिस है, मिस्टर अमित, सीए का जो ऑफिस है, सीए का जो फर्म है, वो भी गुड़गांव में है, दोनों सेम स्टेट में है। तो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, 9,000, एसजीएसटी at the rate of 9%, 9,000, टोटल हो गया 1,18,000। ये सीए का बिल होगा। सीए जो अपना जो भी वो बिल बनाया हुआ होगा, वो अपने बिल में ये चीज मेंशन करके एबीसी लिमिटेड को दे देगा। अब एबीसी लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है, उसके पास ये बिल आ गया। उस बिल में क्या लिखा हुआ है, ऑडिट फी लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज, सीजीएसटी लिखा हुआ है 9%, 9,000, और एसजीएसटी लिखा हुआ है 9,000। अब वहां का जो अकाउंटेंट होगा, वो इसका एंट्री बनाएगा टैली में। टैली में इसका क्या करेगा, एंट्री करेगा, और एंट्री करके फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर उसका जो भी बैलेंस बचेगा उसको मिस्टर अमित का जो भी पैसा बनेगा उसको पे करेगा। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे वो आपको मैं बताता हूं। ये आप प्लीज, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो आप अगर 10 ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, तो 10 में से 1 ऑर्गेनाइजेशन, 10 में से 9 ऑर्गेनाइजेशन आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसका जर्नल एंट्री बनाओ। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप एक इस लाइन से अगर कोरिलेट कर रहे हो कि एबीसी लिमिटेड ने सीए को हायर किया हुआ है, 1 लाख रुपीज पर मंथ पे कर रहा है, तो इस केस में आप जर्नल एंट्री बनाओ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सीए के पास जीएसटी है कि नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो ये चार्ज करेगा। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सिर्फ 1 लाख रुपीज चार्ज करेगा। तो हमने यहाँ पे ये जूम किया हुआ है कि सीए के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और उसने ये चार्ज किया हुआ है। अब इसका हम जर्नल एंट्री बनाते हैं एबीसी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में। आप लोगों को जहां समझ में नहीं आए तो आप प्लीज इंटीमेट कीजिएगा, प्लीज बताइएगा कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बेसिक चीज नहीं बता रहा हूं कि डेबिट कैसे किया जाएगा, क्रेडिट कैसे किया जाएगा, वो आप 11th 12th में पढ़े हुए हो। इन केस अगर आपको उसमें कुछ इशू आ रहा है तो हमारे आनंद सर है, वो इस टॉपिक पे जर्नल एंट्री के बेसिक रूल्स पे कि हम कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, उस पे आपको अपकमिंग वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे। तो अब एबीसी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। एबीसी लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं। अब क्या जर्नल एंट्री होगा, ऑडिट फी। एबीसी लिमिटेड के लिए ऑडिट फी क्या हुआ, ऑडिट फी इसके लिए एक्सपेंस हुआ। आप जनरल रूल पढ़े हुए हो, गोल्डन रूल, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी है, आप मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी पढ़े हुए हो कि हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हमने यहाँ पे कर दिया ऑडिट फी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसको पे करना है एबीसी लिमिटेड को, तो यहां पे हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इनपुट।
ये मैं आपको डिफाइन करूंगा जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको डिफाइन करूंगा कि हम यहाँ पे इनपुट वर्ड क्यों यूज करते हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इनपुट वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि ये जीएसटी जब कंपनी इनवॉइस करती है और कंपनी का जो लायबिलिटीज होती है जीएसटी का, उसको हम क्या करते हैं, इसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए ये एक तरह से इनपुट है, इसका क्रेडिट मिलता है कंपनी को। तो इसके बारे में हम जब जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिफाइन करेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सबका मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा जीएसटी पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट सीजी एसटी एट द रेट ऑफ 9%, 9000 इनपुट SGST at the rate of 9%, 9000। इस सब को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। अब क्रेडिट क्या करना है, तो हमने क्या देखा कि एबीसी लिमिटेड रिसीवर है, 30,000 से ज्यादा सर्विस है। तो इस केस में रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, 194J में इसको इसका सर्विस का 10% पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मींस एबीसी की लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट को पे करना। तो यहां पे हम करते हैं 2 TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10%, 10,000। ये चीजें ध्यान रखना है। 1 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक 7500 है, बट ये सिर्फ ड्यू टू कोविड-19 है। जनरल रूल जो है 194J का वो है एट द रेट ऑफ 10%, बट ड्यू टू कोविड-19 इसका रेट क्या हो गया है, 7.5%। कब तक, कब से कब तक, 1 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस बीच में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इससे पॉइंट पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमने ऑडिट फी को किया, 1 लाख से डेबिट किया, ये एबीसी लिमिटेड का एक्सपेंस है। इनपुट सीजीएसटी 9000 किया, इनपुट एसजीएसटी 9000 डेबिट किया। 2 TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस अंडर सेक्शन 194J। आप अगर इंटरव्यू में ये चीज बताओगे तो उसको ये लगेगा कि उसको ये पता है कि किस सेक्शन में आप डिफाइन कर रहे हो। अकाउंटिंग में होता क्या है, आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अकाउंटिंग में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ये बेसिक टर्म्स पता है कि जर्नल एंट्री में क्या होता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग ऑल टाइप्स, बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न, अगर इन तीनों के बारे में आपको पता है तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन पूछेगा। उसके बाद आप जो चाह रहे हो वही क्वेश्चन वो पूछेगा। सपोज दैट अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसको बोल दूंगा 2 TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस अंडर सेक्शन 194J। अगला क्वेश्चन उसका 194J क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिर मैं उसको वर्ड करूंगा प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस। टेक्निकल सर्विस क्या होता है, इसका लिमिट क्या है, कितने अमाउंट तक है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा और जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो हम अपने अकॉर्डिंग उसको जो हम चाह रहे हैं वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो ये आपको इंटरव्यू में पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। रिलैक्स होके जवाब देना है हर एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है, क्योंकि इंटरव्यू में ये चीज नहीं होता है कि आपको पूछा और आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो आप जैसे कोई गलत काम कर रहे हो। वो आपका सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। जब ये एंट्री आया
तो क्या आपको जीएसटी 9% याद है? ये 9% याद है और ये 194 जे याद है, क्योंकि जनरल रूल ऑफ जो अकाउंटेंसी है ये ऑडिट फी और ये ऑडिट फी, ये तो सबको याद रहता है। 11 12 में जो अकाउंटेंसी करता है उसको भी याद रहता है। तो ये आप में एक स्पेशल क्वालिटी आया कि आपको ये सब सारा रूल याद है। तो हमने क्या किया, टू टीडीएस और प्रोफेशनल सर्विस 10,000। लास्ट में क्या करेंगे, टू मिस्टर अमित अकाउंट, बताओ कितना होगा अमित अकाउंट में। यहां पे हमने क्या किया था, 1,09,000 9,000 1,18,000, 10,000 क्या हो गया, टीडीएस का डिडक्ट हो गया। अब आ गया 1,08,000। आप लोग 11 12 में पढ़े हुए होंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होता है। अगर आप इन दो तीनों का ऐड करोगे तो 1,18,000 होगा। अगर आप क्रेडिट साइड का ऐड करोगे तो 1,18,000 होगा। फिर से एक बार हम इस जर्नल एंट्री को देखते हैं। ऑडिट फी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज, इनपुट जीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, 9,000 एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, ये कंपलसरी है, आप इसको हाइड नहीं कर सकते हो। इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, 9,000। नेक्स्ट, टू टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस अंडर सेक्शन 194 जे एट द रेट ऑफ 10%, 10,000। बट कोविड-19 के पीरियड में, इस पीरियड में 7.5% हो जाएगा। टू मिस्टर अमित अकाउंट 1,08,000। मीन्स आप मिस्टर अमित जो 1,00,000 सर्विस दिया है तो एबीसी लिमिटेड को मिस्टर अमित को कितना पे करना है, 1,08,000 रुपया पे करना है, 1,08,000 रुपया पे करना है। बिल कितने का दिया था वो, 1,18,000 का दिया हुआ था। अब आपके माइंड में आता होगा, अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है इंटरव्यू वाला कि 1,18,000 रुपए का बिल दिया ऑडिट फी का 1,00,000 और जीएसटी लगा के आप उसको पे कर रहे हो 1,08,000। ये 10,000 का डिफरेंस क्या है, 10,000 क्या होता है, 10,000 क्यों उसको लेस किया गया हुआ है, गवर्नमेंट क्यों इसको 10,000 डिडक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट ने उस 10,000 को क्या किया है कि आप टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया, ये टीडीएस इसके अकाउंट में, जो हर एक आदमी जो अपना रिटर्न फाइल करता है, यदि आप लोगों को रिटर्न के बारे में नॉलेज होगा तो उसमें एक फॉर्म जनरेट होता है 26AS। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया गया है वो 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो मिस्टर अमित का जो 26AS होगा उसमें ये 10,000 रिफ्लेक्ट होगा, 10,000 क्या होगा इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आ रहा होगा कि जनरल